2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में सियासी जो हलचलें हैं वो काफ़ी तेज़ होती जा रही हैं क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपनी तैयारियां जो हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही हैं। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी यानी रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, इन दोनों की मुलाकात के बाद एक खबर सामने आई और वो खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से जो है वो रालोद यानी आरएलडी को जो है वो 7 सीटें समाजवादी पार्टी देगी। यानी 80 में से 7 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी जो है वो आरएलडी को देगी। अब इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो कि रालोद के हैं, अ, अनिल दुबे जी हैं हमारे साथ। अनिल दुबे जी से जानेंगे कि आखिर जो ये खबर सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और आगे 2024 का जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उस पे आरएलडी की तैयारियाँ किस तरीके से हैं? बहुत-बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया और बीजेपी को भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब राजनीति का एक मुद्दा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को बना रही है। कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, हम लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम हम उसका स्वागत करते हैं। भगवान राम अपने मंदिर में गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का धर्म में राजनीति ले आती। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसको राजनीति से ऊपर रख करके करने की ज़रूरत है। लेकिन अब राम मंदिर बन गया, राम लला अपने मंदिर में, अपने घर में आ गए हैं और पूरा देश हर्षोल्लास में है। पूरे देश के लोग प्रसन्न हैं, हम लोग भी प्रसन्न हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर बना है, राम के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सारे लोगों ने उसको अपना निजी कार्यक्रम बनाया। तो अब अगर आपने निजी कार्यक्रम बनाया है तो राम के आदर्शों को भी आप अपनाने की बात करिए। राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो गांधी जी का राम राज्य है, उसकी बात करिए। गांधी के राम राज्य में समानता थी, सद्भाव था और राम राज्य की जो परिकल्पना गांधी जी ने की थी, जो इस देश ने की, उस राम राज्य में सबको साथ लेकर के चलने की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, उस भाव से चलने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है कि इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के शोषित वंचित तबके को न्याय मिले और जो आज इस देश की 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन पर निर्भर है, यह जो है आत्मनिर्भर बने, यह राम राज्य की परिकल्पना है और यही राम का दर्शन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबको साथ लेकर चलने का जो संदेश दिया था, उसी पर अगर चलें तो ये समझा जाए कि ये वाकई राम के मानने वाले हैं। हम लोगों की तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। हम लोग राम को, हमारा किसान, हमारा नौजवान घर में, गांव में जब सुबह की शुरुआत होती तो राम राम से शुरू होती है, जय राम जी की शुरुआत होती है। किसान हल चलाता है तो राम का नाम लेता है, किसान अपना अनाज अगर बेचता है तो कहता है राम। तो राम की शुरुआत हम लोगों के तो जीवन में रोम रोम में राम है। ये राम को राजनीति राम के नाम क्या पर परिभाषाएँ जो हैं, क्योंकि हमारी एक संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है और वो बहुत प्यारी संस्कृति है, जिसको देश-विदेश, सिर्फ़ हमारे देश के ही नहीं, विदेशी लोग भी जो आते हैं उसको भी अपनाते हैं। तो क्या अब राम राज्य आ गया है, राम मंदिर स्थापित हो चुका है, राम भगवान अपने घर में स्थापित हो चुके हैं, तो क्या अब परिभाषाएँ बदल जाएँगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि राम का मंदिर बन गया। राम को आप आदर्श मानते हो, लेकिन राम को आप चुनाव के लिए इस्तेमाल ना करो। हम लोग भी राम को मानते हैं, लेकिन हम राम को राजनीति में नहीं लाते। देखिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। मैंने पहले कहा राजनीति में धर्म लाइए, लेकिन धर्म में राजनीति की ज़रूरत नहीं है। और अब आप जो है धर्म को धर्माचार्यों के लिए छोड़ दीजिए। आप जो है समाज के लिए, देश के लिए और देश के का जो 80 करोड़ जनमानस है, जिसको आपने 5 किलो राशन पर निर्भर कर रखा, इसको आत्मनिर्भर बनाने की बात करिए। समाज में सद्भावना हो, सभी लोग मिलजुल करके काम करें, ये संदेश भगवान रामचंद्र जी ने दिया है, उसी को अपनाने की ज़रूरत है, जिसे वो नहीं अपना रहे।
हाल ही में एक खबर आई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी की मुलाकात के बाद कि अब जो 7 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 80 में से वो आरएलडी को मिल रही है। खबर में कितनी सच्चाई है और कौन-कौन सी सीटें हैं आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी की और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की मुलाकात हुई। दोनों लोगों ने ये तय किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के लड़ेंगे। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों एक ही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि इस देश का किसान, नौजवान, समाज का पिछड़ा तबका, समाज की शोषित वंचित वर्ग के लोग, गरीब लोग, उनको न्याय मिले और वो तरक्की करें। इन इन मुद्दों पर हमारी और उनकी सहमति बनी और हम लोगों ने साथ लड़ने का संकल्प लिया है। हम पहले भी 2019 में और 2022 में भी हम लोग मिलकर के लड़े। अब 2024 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हैं। 7 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। सीटें अभी चिन्हित नहीं हैं और मैं जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बताएंगे कि ये सीटें हमारी चिन्हित हो गई हैं तो हम आपके बीच में भी शेयर कर देंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने हस्तिनापुर, ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पर इन क्षेत्रों के जिनको हमने बांटा है उत्तर प्रदेश को 10 क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में प्रभारियों की और संयोजकों की नियुक्ति की है और ये प्रभारी और संयोजक बूथ स्तर तक राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को मजबूत बनाने में लग गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की रैलियां और सभाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। अब और बृहद स्तर पर कार्यक्रम लगाए जाएंगे क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। क्या लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आपका पहले भी एक कार्यकाल रहा है, आपने एक साथ मिलकर के काम किया है, कितना भरोसा जताया जा सकता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 60 सीटें आरएलडी को देंगे। आरएलडी पश्चिम में भी मजबूत है और पूर्वांचल के कुछ जगहों पर भी जो पूर्वांचल साइड भी मजबूत है। तो क्या पूर्वांचल में भी आपकी तैयारियां कुछ ऐसे चल रही हैं? देखिए, हम 80 जनपदों में 75 जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं। 75 जनपदों में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। 80 लोकसभा सीटों पर हमारे लोग, हमारी पार्टी काम कर रही है और हमारा उद्देश्य ये है कि इंडिया गठबंधन के लोग जहाँ भी उम्मीदवार होंगे, हमारे लोग जहाँ हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा वहाँ तो हम प्राण प्रण से वहाँ भी लगेंगे, लेकिन प्राण प्रण से हम वहाँ भी जहाँ इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी लड़ेंगे उनको भी जिताने में मदद करेंगे। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन है। सभी जगह हमारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो व्यापक जनाधार है और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार समरसता अभियान चलाए हुए हैं। इसके पहले किसान पंचायतों का आयोजन हुआ। अभी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उनका मूल्य दिलाने के लिए प्रदर्शन किए। पुलिस भर्ती में के लिए हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किए और राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया। राज्य सरकार कहती थी कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, लेकिन किसानों को उनकी लागत भी नहीं दे पा रहे हैं। जो मूल्य बढ़ाया है बहुत कम है क्योंकि उत्तराखंड में 400 रुपये प्रति कुंटल दिया जा रहा है, हरियाणा में 390 रुपये कुंटल दिया जा रहा है, पंजाब में 395 रुपये कुंटल है और उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 360 रुपये दिया जा रहा है। तो ये किसानों के साथ अन्याय है। हम किसानों के मुद्दे पर किसानों को लामबंद करेंगे। ये रेट हम लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लोग इस मुद्दे पर भी जनता के बीच में जाएंगे। आरएलडी पार्टी जो है वो शुरू से ही जो है वो किसानों की पार्टी रही है, किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी रही है और लगातार काम भी करती आई है। जैसे कि आपने बताया कि अभी लगातार आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था किसानों की मांगों को लेकर के। तो समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आपकी जो समस्याएं हैं या फिर जो जो आपकी विचारधारा है, उस पर आपको सहयोग करेगी, आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से ओतप्रोत है और स्वर्गीय चौधरी साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक रहे और हम लोग चौधरी साहब के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। हमारी समान विचारधारा है, इसीलिए हमारा उनका गठबंधन है। उनका उद्देश्य भी किसानों के प्रति, कमजोर वर्ग के प्रति, नौजवानों के प्रति साफ है और हमारा
तो पूरा दल हमारी पार्टी की नीतियां ही किसानों और नौजवानों के लिए, कमज़ोर शोषित वंचित वर्ग के लिए समर्पित है। तो हम दोनों के विचार मिल रहे हैं और हमारे और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में वैचारिक समानता है। और इसी समानता को देखते हुए गठबंधन है, इसी समानता को देखते हुए 19 में और 22 में हम लोग चुनाव लड़े। 2024 में भी हम लोग मैदान में हैं और हम लोग लोगों ने तय किया है कि हम किसानों को, नौजवानों को और शोषित वंचित तबके को न्याय दिलाएंगे, इनके लिए संघर्ष करेंगे और विचारधारा समान है, इसीलिए गठबंधन। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीडीए का मुद्दा इस समय लगातार जितनी भी पार्टियां हैं 24 के चुनाव को लेकर के हर एक पार्टी आती है पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आखिर वो कौन है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक? क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार वो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो गए, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद देश में जिस तरीके से अत्याचार और काफ़ी चीज़ें चीज़ें जो देखने को मिल रही है वो ज़्यादातर दलित वर्ग के लोगों के साथ ही देखने को मिल रही है। तो आखिर सरकार के अंदर कहाँ कमी रह जा रही है या फिर विपक्षी कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहे हैं कि लोगों को वो सुविधाएँ मिल नहीं पा रही हैं या फिर जिस तरीके से पीडीए की बात कही जा रही है तो पीडीए कहाँ है वो पीडीए? देखिए, सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार को किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, समाज के गरीब तबके के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना तो सरकार कोई काम कर रही है। सरकार ने जितने वादे किए थे 2014 से लेकर के 10 वर्ष हो गए केंद्र में सरकार बने भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इन्होंने कहा था हम विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या काला धन वापस ले आए? इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजेंगे, क्या वो आ गए? इन्होंने कहा था कि देश से हम महंगाई को समाप्त कर देंगे, महंगाई समाप्त नहीं हुई, महंगाई 4 गुना और बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। 10 वर्ष का जो जोड़िए 20 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। आप बताइए, मैं तो नहीं समझता हूँ कि 1 करोड़ को भी मिला होगा, नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था, देश में कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे किसानों को, गन्ना नहीं मिला तो गन्ना किसानों को लागत ही नहीं दे रहे हो आप। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने नहीं लागू की। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप ये बताइए, अग्निवीर योजना ले आए, सेना, भारतीय सेना का गौरव पूरे देश में रहा है, भारतीय सेना का नाम गौरव के साथ पूरे विश्व में लिया जाता है। आपने अग्निवीर सैनिक तो उसमें योजना शुरू कर दी। तो ये तो देश के साथ, भारतीय सेना के साथ आप मजाक कर रहे हो। ये सरकार का काम नहीं है कि जो है जिस तरह से नौजवानों को के साथ आप छल करने का काम कर रहे हो, किसानों के साथ छल करने का काम कर रहे हो। कह रहे हो हम सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, हम फ्री सिंचाई देने की बात करेंगे। कहाँ चली गई आपकी बिजली? कहाँ चली गई सिंचाई की योजनाएं? कहाँ पेट्रोल डीजल के, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं? खाने की जो चीज़ें हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। लोग जो है 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो है धर्म के अलावा कुछ है नहीं। जो सरकार का काम है वो आप कर नहीं रहे हो, जो धर्माचार्यों का काम है उसको आप उसमें बढ़ चढ़ के आप जनता को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हो। धर्म का काम धर्माचार्यों के लिए छोड़ दीजिए। आप जो है इस देश की जनता की सेवा कर लीजिए, देश की जनता को महंगाई से निजात दिला दीजिए, देश के नौजवानों को रोजगार दिला दीजिए, लेकिन नहीं दिला रहे। 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का वादा था। 2024 की शुरुआत हो गई और किसानों की आमदनी तो छोड़िए 2 गुनी, लागत 4 गुना बढ़ गई। तो ये सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, जो इस देश की जनता इनसे चाहती है, और हम इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक अभियान छेड़े हुए हैं, और उनकी सभाओं में जिस तरह किसान आ रहे हैं, जिस तरह नौजवान आ रहे हैं, जिस तरह उनको प्यार दुलार वहाँ की जनता दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट है, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि 24 के चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं, बहुत जल्दी ही 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि जिस तरीके से आप लोगों की इंडिया गठबंधन में अभी सीटों पर बात नहीं हो पा रही है और जिस तरीके से अभी यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस तरह काम करना है, किस तरह काम नहीं करना, उसको लेकर के वो इंडिया गठबंधन ही इंडिया टुटबंधन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
इंडिया गठबंधन क्योंकि से वो ये भी कहते हैं कि 22 का चुनाव चला गया तैयारी करते-करते, अब 24 का चुनाव भी आपकी इस तरह की तैयारियों में ही बीत जाएगा। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं कोई विवाद नहीं है, ना सीटों को लेकर के विवाद है। हम लोग जो है सीटें बाँट लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, वो अपने गठबंधन की बात करें। क्या उन्होंने अपना दल को सीटें दे दी? अनुप्रिया पटेल जी को सीटें उनकी चिन्हित हो गई। क्या राजभर जी को सीटें दे दी? राजभर जी को जो है उन्होंने मंत्री बना दिया। ये उनके सामने भी है। वो अपने गठबंधन के बारे में उनको सोचना चाहिए, अपने गठबंधन के बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। हमें अपने गठबंधन की चिंता है। हमारे गठबंधन में सीटें बँट जाएँगी, हमारा गठबंधन मजबूत है। 28 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 4 बार बैठक हो चुकी और बहुत जल्दी ही सभी के बीच में सीटें भी बँट जाएँगी, साझा कार्यक्रम भी लग जाएँगे और पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। अगर आप देखें कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में आई, लेकिन वो है तो बदलाव का वोट। सरकारें पलटी गई हैं। जहाँ भी जो सरकार रही वो बदल गई। तेलंगाना बदल गई, राजस्थान बदल गया, छत्तीसगढ़ बदल गया, मध्य प्रदेश नहीं बदला मान। तो जब बदलाव की लहर है राज्यों में, जनता परिवर्तन कर रही है, तो केंद्र में भी परिवर्तन होकर के रहेगा। केंद्र की जनता भी परिवर्तन के लिए आतुर है। क्या कहेंगे जिस तरीके से 24 का चुनाव नज़दीक आ गया है, आपकी तैयारियां ज़ोरों-शोरों से। सर्वप्रथम आपका मुद्दा क्या रहेगा अगर आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है, यानी इंडिया गठबंधन अगर पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाती है, तो सर्वप्रथम आपका उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि 7 सीटें आपको भी मिली हैं, आपकी पार्टी को भी मिली हैं। किन मुद्दों पर सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे? देखिए, हम किसानों की को उनका लाभकारी मूल्य दिलाएँगे। लागत का 1.5 गुना मूल्य जो कि इन्होंने वादा किया नहीं पूरा किया, हम देने का काम करेंगे। किसानों को की आमदनी आप जो है दोगुनी जो इन्होंने नहीं की, हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को हम समाप्त करने का काम करेंगे। देश से महँगाई को और बेरोज़गारी को इनको ख़त्म करने का काम करेंगे और हम वादा नहीं करते। इनकी तरह हम केवल कि हम घोषणा कर दें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जो इन्होंने नहीं किया वो सारे काम हम पूरा करने का काम करेंगे और जो महँगाई से, बेरोज़गारी से, इन मुद्दों पर से हम जनता को निजात दिलाएँगे। जिन लोगों को आपने 5 किलो राशन पर निर्भर कर रखा है, उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे।